हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का एक टॉपिक जो कि है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो है डेरिवेशन है, एक तरह का डेरिवेशन ही है। तो इसको हम चलिए शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता करना है, फॉर्मूला पता करना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई बिंदु बिंदु है। इस बिंदु का नाम दे दीजिए ए। इस बिंदु का नाम दे दिए ए और इस पर मान लेते हैं बिंदु आवेश कर रहा है, तो इस पर मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश। अब आपको मालूम होगा कि जो आवेश होता है वो क्या करता है, तो एक क्षेत्र पैदा करता है जिसको हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं या विद्युत क्षेत्र रिसीव कहते हैं। तो जब ये इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करेगा। मान लीजिए कि ये इसका क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है। अब क्या करना है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण इसके जो क्षेत्र बन रहे हैं, इसके क्षेत्र में किसी भी एक बिंदु पर लेंगे और हमको उस पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए कि इस बिंदु, ये बिंदु मान लेते हैं और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। हमको क्या करना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि ए एक बिंदु आवेश है तथा इस पर क्या है, तो प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। एक बिंदु P, हाँ, और ये जो A बिंदु और P बिंदु है, इसके बीच की जो दूरी है उसको मान लीजिए आप R मान लीजिए। अब क्या लिखेंगे, बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु P है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित, और बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित। कितना लिख दिया। अब देखिए, अब मान के चलते हैं कि ये जो बिंदु है, इस P बिंदु है जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हालांकि आगे लिखेंगे। इस बिंदु पर हम क्या करते हैं कि कोई परीक्षण आवेश को रखते हैं। परीक्षण आवेश यानी कि Q0, इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज। हम क्या किए कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश रखे। तो चलिए लिखते हैं कि जिस पर परीक्षण आवेश को Q0 रखा गया। Q0 रखा गया। हमें क्या करना है, लिखेंगे हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब देखिए ये लिखे हैं, आपको अभी एक बार और समझाते हैं, समझ जाइए। आखिर हमने इतना बड़ा लिखा है तो किस लिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि एक बिंदु माने है A और इस पर एक आवेश मान लिए है कि प्लस क्यू है। तो आवेश माने हैं तो क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करेगा, विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं। और हमको क्या करना है कि बिंदु आवेश के कारण इसी के क्षेत्र में हमको
क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हम मान लिए हैं कि यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर क्या है कि Q0 आवेश को रखा गया है, परीक्षण आवेश को रखा गया है, और हमको इसी बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, अब देखिए परीक्षण आवेश का मतलब समझते हैं ना। परीक्षण आवेश कहने का मतलब कि कोई भी आवेश जिसको हम विद्युत क्षेत्र का जांच करने के लिए लाते हैं उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अब आगे चलिए देखिए होता क्या है। और आपको पता है कि जब दो आवेश होते हैं तो उनके बीच क्या लगता है, दो बिंदु आवेशों के बीच क्या होता है, तो कूलॉम बल लगता है। कूलॉम बल यानी कि इसके बीच फोर्स लगता है। फोर्स, कौन सा फोर्स, तो कूलॉम बल लगता है, कूलॉम फोर्स लगता है। तो अब क्या लिखेंगे हम कि Q तथा Q0 के बीच लगने वाला, इसको यहाँ पे लगने वाला बल F, आपको मालूम होगा कूलॉम नियम। कूलॉम नियम मालूम होगा आपको, F बराबर 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 बटा R। देखिए यहाँ पे K इसलिए लगाए हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ K इसलिए लगाया है क्योंकि K जो है परावैद्युतांक है। अब परावैद्युतांक का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू पहले एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिखते हैं, और एप्सिलॉन R निकालना हो तो इसको इधर बटा में भेजेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये जो है अपेक्षिक विद्युतशीलता इसको बोलते हैं या फिर परावैद्युतांक बोलते हैं। इसी को हम लोग K भी बोलते हैं। ठीक, K भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए, देखिए एप्सिलॉन R की जगह पर हम K रखेंगे तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो यही ना, यहाँ पे एप्सिलॉन होता है तो हम क्या लिखे, एप्सिलॉन नॉट इंटू K। K क्या होता है, तो परावैद्युतांक लिख सकते हैं आप। तो यही आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1/4πε0 टू K Q1 Q2 बटा R²। जहाँ K क्या है, तो K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो इसको बोलेंगे विद्युतशीलता, एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता, और इसको विद्युतशीलता नियतांक कांस्टेंट बोलेंगे। विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहते हैं। सबका अलग अलग परावैद्युतांक होता है। ठीक है, धातु का अलग होता है, पानी का अलग होता है, और अलग अलग माध्यम में जो होते हैं परावैद्युतांक अलग अलग होते हैं। ठीक, तब बल कितना निकला, F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1। तो यहाँ पर Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, आवेश देखिए क्या क्या है। आवेश क्या है, इस बिंदु पर Q है तो Q लिख लिए, आप P बिंदु पर Q0 है तो Q0 बटा R। अब आगे देखिए, अब क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर क्या होता है, F बटा Q, यही ना होता है, E बराबर F बटा Q। अब आपको आपसे पूछ दिया जाए E मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, अगर F पूछ दे तो क्या लिखिएगा, F बराबर Q इंटू E। हालांकि हमको इससे मतलब है E बराबर F बटा Q। चलिए इसको इधर लेके चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये जो E बराबर F बटा Q है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E बराबर F गुने 1 बटा Q। कैसे, देखिए तो F को 1 से गुना करेंगे तो F ही होगा, अब बटा में Q, इतना ही आ जाएगा, लिख लिए है कि सुविधा है। अब आगे E बराबर F का मान देखिए ये हमने निकाला है, तो F का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे 1/4πε0 K इंटू 1 Q0 बटा R², फिर गुना में 1 बटा। अब देखिए ये Q से ये Q खत्म हो, कैंसिल हो, तो बच गया क्या, E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q0 बटा R²। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये जो K है, K हमने क्या बताया कि परावैद्युतांक है, अलग अलग माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग होता है।
अगर माध्यम क्या हो, वायु हो, माध्यम क्या हो, वायु, तो वायु में जो होता है वो वायु में के का मान जो होता है वो 1 होता है। वायु में के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वायु में जब के का मान 1 लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में क्या हो जाएगी, वायु में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्योंकि यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा, इंटू क्यू नॉट, ये काटा नहीं है, ये क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। ये आपका आया वायु में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्यू नॉट को कहीं कहीं पे क्यू नॉट ना लेके सीधे क्यू भी दे दिया जाता है, ठीक ना। तो वहां पे आप कंफ्यूजन मत पैदा कीजिएगा, क्योंकि क्यू नॉट को जगह पर क्यू भी ले लिया जाता है, ठीक। ये आपका वायु के लिए ये फॉर्मूला हो गया, और बाकी सब माध्यम के लिए ये हो जाएगा। मतलब कि के अलग अलग परावैद्युतांक है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग इसका मान होता है। हो गया? हाँ? तो आज का हमारा ये क्लास खत्म हुआ। हम मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।